आप इस प्रकार से शोक विमग्न मत हो। ये समय शोक करने का नहीं, ये तो युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र में न जाने कितने रुंड मुंड धरती पर डले पड़े। आप किसी भी प्रकार से अपने आप को अधीर मत करें। मैं आप नागलोक से अमृत लाकर लक्ष्मण को पिलाकर जीवित कर सकता हूं। यदि आपका आदेश हो तो मैं अभी देवलोक में जाकर यक्षोद या सुरक्षित अमृत कलश लेकर लक्ष्मण को पिला सकता हूं। यदि आपका आदेश हो तो स्वयं अपने प्राणों को लक्ष्मण के शरीर में व्यवस्थित कर लक्ष्मण को जीवित कर सकता हूं। आप मुझे केवल आदेश प्रदान करें, मुझे इस समय क्या करना है? आपको केवल संजीवनी लाना है। आप निश्चिंत रहे, मैं अभी गया और तुरंत लेकर के आया। द्रोणागिरी क्या त्रैलोक में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं आपके आदेश को प्राप्त करके न पहुंच सकूं। लक्ष्मण के प्राण न बचा लूं तब तक तुम उदय नहीं होना। अभी ये मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें, क्योंकि आप सूर्य हैं और इस समय संकट सूर्य वंश पर उदय मत होना जब तक मेरे द्वारा संजीवनी लेकर लक्ष्मण का उपचार न हो जाए। यदि उदय होने का प्रयास किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे गुरुदेव भगवान। मैं ये भूल जाऊंगा कि आपसे ही मैंने सभी विद्याओं का अध्ययन किया है। यह भूल जाऊंगा कि आप इस विधि के विधान में एक अपनी अलग अनूठी छाप रखने वाले, आपसे ही दिन, आपसे ही रात, आपसे ही महीने, आपसे ही वर्ष और आपसे ही दिनों की गणना होती है। परंतु आज के बाद कोई भी ज्योतिषी ऐसी गणना नहीं कर पाएगा। बचपन में जब मैं निकल नहीं पाए थे, यदि आज आपने संजीवनी आने के पूर्व उगने का प्रयास किया तो पूरा वही दृश्य यह विश्व देखेगा और फिर मैं किसी की प्रार्थना सुनने वाला नहीं। इसलिए मेरी चेतावनी को स्वीकार करना। मैं चल रहा हूँ। प्रभु प्रणाम। जो हमारे महाराज इंद्रजीत के द्वारा छोटे तपस्वी को शक्ति मारी गई, ध्रुव मूर्छित अवस्था में वहां पर लेटा हुआ है। हनुमान जी के द्वारा जयमंत के द्वारा बताया गया कि लंका में एक सुखेल वैद्य का नाम का वैद्य है। तो हनुमान जी ने उन्हें उठा कर ले गए और उन्होंने बताया कि द्रोणागिरि पर्वत पर एक संजीवनी बूटी है, उसे अगर ले आएंगे रातों रात तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। अफसोस, बड़ा ही अफसोस, अफसोस ये सुखेल ने अच्छा नहीं किया। दुश्मन को दबा जाकर के उसने बता दिया। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे कालनेम के मकान पर चलूं और उससे ही राह रोकने को हनुमान की कहूं। चलूं और कालनेम के पास जाकर के बीच में उस हनुमान को, क्योंकि द्रोणागिरि पर्वत जा रहा है, रास्ते में किसी भी प्रकार से रोकना है, उसको द्रोणागिरि तक नहीं पहुंचाना। चलो उससे यही वार्ता की जाए। चल रही है, खर्राटे बजा रहा है, इसको जगाना चाहिए।
काहे करो सेवा मेरा मरवा। कौन है? हाँ महाराज, बैठो। डर रहा हूँ मैं। बैठो। बैठ गया। सुन लो समाचार। हाँ महाराज, तो मैं बताने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। बताइए। महायुद्ध हो रहा है। हाँ अरे, और तुम सो रहे हो। नींद है, नींद में तुम्हें ज्ञात नहीं, महान संग्राम होता है। लक्ष्मण और मेघनाद जो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, उससे महान संग्राम होते होते मेरा पुत्र मेघनाद लक्ष्मण के वीर घात ने मार दिया है। इसके मारने के बाद वो बेसुध होकर के पड़ा है। यही कि बीच में जाकर के उसका रास्ता रोकना है। किसी भी प्रकार से वो द्रोणागिर पर्वत नहीं जाने पावे। रात रात भर में वो द्रोणागिर से यहाँ तक जहाँ पर ये लक्ष्मण के शक्ति लगी है, यानी लंका पर तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला दिया, भला उस बांदर का रास्ता कहाँ रोक सकता है। देखत तुम्हें नगर के जा रहा, ताशबंद को रोकन हारा। भज रघुपति करहित अपना, छाड़ु नाथ अभिव्रता जलपना। महाराज, श्री रघुनाथ जी का भजन करके और अपना कल्याण करो, इसी में तुम्हारा कल्याण। जागो। अहंकार और मदवाह लोग जो काल रूपी सर्प को भक्षक करने वाला है, कभी रण में वो जीता जा सकता है महाराज। सुनाती तेहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरो, यही खलरत महाराज, काल भी चारा चाहे। देखा उपदेश मुझे गुरु के समान है। ठीक है महाराज। चाहिए होता है, चाहिए होता है। लिया है कुछ दुश्मन से, इसी से तू बड़ा जानवर है। ठीक है महाराज, जाऊंगा। चाहता है कि नहीं जाता, एक खान चाहता है और जल्द चल मेरे साथ, मेरा उतारता हुए एक हाथ तलवार के। अरे इस राक्षस के हाथ के मरने से अच्छा भगवान राम के दूत के हाथ से मरे तो कल्याण, इसके हाथ से मरने से अच्छा। ठीक है, मैं हो जाऊंगा। आप जाइए घर, निश्चिंत होगा, मैं उसका रास्ता रोकूंगा। जाइए, मैं भी माया का चरण पादुका भरत रहे मन लाई। चरण संत जो सेवक सदा रात सुखदाई। लोक के स्वामी कनक मृगा समुदाई, जोरी माने राम चरण सुखदाई। बंधु है व्याकुल तिन दे छत्र धिराई। यात्रा प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय राम जय राम जय राम। स्वामी जी जय जय श्री राम। जय श्री राम बच्चा, जय श्री राम।
स्वामी जी, बड़े जोर की प्यास बार की अप्सरा हूं, श्राप बस में मकरी हो गई हूं। मुझे एक चंद्रमा नामक ऋषि ने कहा था कि त्यागा के चौथे चरण पर प्रभु श्री राम जी का अवतार होगा, तत्पश्चात उनका वन गमन होगा और तत्पश्चात उनकी भार्या का हरण होगा। उनकी भार्या को युद्ध होगा, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगेगी, तब से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब से मैं आज तक जितने भी यहाँ आते हैं मैं सबके पैर पकड़ती हूँ, आज तक मेरा कोई उद्धार नहीं हुआ। आज आपके पैर पकड़ने से मेरा उद्धार हो गया। ये जो मुनि बैठा है, ये मुनि न हो, ये निश्चर घोरा, मानो सत्य बचन कपमोरा। ये मुनि महात्मा नहीं है, ये रावण का भेजा हुआ दूत कालनेम है। आप इसको मारिए और मार करके प्रभु श्री राम जी का कार्य करिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मुझे छूना मत। नहीं, छूने की कोई बात नहीं है। आप गुरुदक्षिणा ले रही आऊंगा तो मैं गुरुदक्षिणा दूंगा। भाई, गुरुदक्षिणा तो आपको मैं स्वर्ग के बल जाओगे। जोर लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, आवश्यकता अनुसार। छोड़ा मुझे रोकना। श्री राम, श्री राम, श्री राम। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने किसको की जगह तुम्हें अपने स्वामी की कसम, तुम उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। उठ नहीं थी कपीसा, जय जयते कौशलाधीशा। और कौशलाधीश की प्रभु, आपने पूछा मैं कौन हूं। मैं वायुनंदन हनुमान मेरा नाम है और प्रभु श्री राम का छोटा सा दास हूं। क्या मेरे भैया के तुम दूत हो? कहो मेरे भैया कैसे हैं और वो लक्ष्मण और माता जानकी कैसी हैं? उनकी कुशलता बताओ। प्रभु, कैसे बताऊं? वन यात्रा करते हुए प्रभु श्री राम दंडकारण्य में पंचवटी नामक स्थान पर निवास किए। वहां पर दुर्दांत राक्षस रावण के द्वारा मां सीता का हरण कर लिया गया। समस्त वानरी सेना सीता खोज के लिए चतुर्दिक भेजी गई। अंततः पता लगाया गया कि श्री सीता जी लंका में रावण के यहाँ है। प्रभु श्री राम ने वानरी सेना साथ रहा था, आपके बार ने मुझे रोका। नहीं नहीं, ये क्या है? आपने कहा माता जानकी हरण हो चुकी है। अवश्य। लक्ष्मण ही बर्बादी है जो उन चरणों के संग रहता है। एक भरत ही अभागी है जो उनके एक भी काज नहीं आया। मैं क्यों पैदा हुआ, क्यों जन्म लिया जब एक भी काम नहीं उनके आया? हे दूत, तुम मेरे बार में बैठो, मैं तुम्हें अभी पहुंचा दूंगा राम भैया के पास। प्रभु, बस आशीर्वाद की इच्छा है। आप मुझे आशीर्वाद दे दें। आपने बहुत अच्छा किया, बिना खोक का बाण मारा, क्योंकि ये आपके वंश की आन बन गई है। जब से श्रवण का वध अज्ञानता महाराज श्री के द्वारा हुआ था, तब से उन्होंने अपने घर में इस बात की आन रखी थी कि जब तक यह निश्चित न हो जाए सामने क्या और कौन है, तब तक बिना खोप के ही बाण का संधान किया जाए। आपने उसी आन का निर्वहन करते हुए यही तरह प्रभु के पास चलकर पहुंच जाऊंगा। बस केवल आशीर्वाद दे दीजिए। जाओ, शीघ्र जाओ।
कितना बड़ा बाहुबल, शील और गुण कितने, प्रभु पद प्रीति अपार कितनी, ये चारों चीजें भरत बाहुबल लिए जा रहा हूं अयोध्या के ऊपर से कि देखो किस प्रकार की है अयोध्या, किस प्रकार का है। मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया, चलूं नहीं। और तुम्हारे बिना जिस समय मैं लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या जाऊंगा, सारे अयोध्या वासी मेरे पास आएंगे, मुझसे पूछेंगे राम कहो, तुम्हारा छोड़ाम करने के लिए मेरे पास आएगी, कौन सा आशीर्वाद दूंगा लखन। क्या मैं ये कहूंगा, एक नहीं मानी मेरे भैया, मेरे को जंग है ये सोया समर की सेज में सज कर के मेरो ये प्यारा विभीषण अर्धरात्रि व्यतीत हो चुकी है, देर हुई अब तक नहीं वीर, विधाता किसे तरह या छोड़ी है, तब तो तूने हे बिछना नगरी में चढ़ाई की और कट गई भूल आने बने हो, पर विपत पड़े में ये भाई ही, इस भाई को देखो, इस भाईचारे को देखो, जब भाई पर हो रहा है अब होना है, मेरे लखन अकेले जाओ, मेरे भाई बड़े वीर श्री राम तब में प्रभु परमे आई उठ बैठे लक्ष्मण हरि साई। लाल की जय, श्री रामचंद्र की जय। तुरंत हृदय लाए भेजो प्रभु भ्राता हर्षि का, पुनि कपि बैग कहाँ पहुँचावा, जही विधि तबहि ताहि लैनावा। के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखेल ने अच्छा नहीं किया, दुश्मन को दवा जाकर के उसने बता दिया, ठीक है। ये बताने के अनुसार द्रोणादिल से बूटी भी आ गई, लेकिन ना मुझको घबराना चाहिए, चल करके कुंभकर्ण को जगवाना चाहिए। अरे राक्षसों, अरे राक्षसों, चल करके मेरे साथ तुम सभी कुंभकर्ण को जगाओ, तरकीब से भी जागते ही कर देगा भालू बंदरों का नाश और खाकर तपस्वियों को मिटाएगा, जगाना चाहिए भाई को। कुंभकर्ण, ओ भाई कुंभकर्ण, भैया
ये तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं? यह आनंद सूख रहे जसहु बस पान न कीने न पान खाई जानन की मोहि चाहे परिस्थिति प्राण के कत संकट थाई कानन पै की सुनात न तो का कारण काहे न दे होताई किंचित नाय छुपाओ मौसन हाँ तू छोट सहोदर भाई रे भाई तेरा मुख क्यों उदास है क्या रंजो गम है पैदा हुई काम त्रास है। हंसी का कारण सुनना चाहते हो तो भैया सुनो। लो भाई सुन लो समाचार। लो भाई मेरा मुख है सारा किस्सा बतलाता हूँ। इन राज्यों से आलहेस तले संग लेकर जनक कुमारी को रहते थे कन्यक बन गया निज भेष बना बन जाने को 14,000 सेना समेत हर दूसरे तिथिया को मारा। फिर आई मेरे पास में हो, फिर आई मेरे पास में हो, रोकर हालत बदलो। इस प्रकार पंचवटी नहीं तो घर आया और बालन आया बल को उछाल लंका चलाए वो चला गया नहीं फेंक आया। फिर जाकर मिला विभीषण भी, फिर जाकर मिला विभीषण भी उन मूर्ख तपस्वियों से कैसन पलवान यह समुद्र पले समय लेकर बंदर हे तात मानने ने मेरे सारे निश्चरों को माने है जो भाई भाई योद्धा थे उन सभी को संहारे हैं। योद्धा पुरुष अपंग सत्य आशा सुबहटे निकाय जगत जननी माता जगदम्बा का हरण करके और अभी अपने कल्याण की सोच रहा है। रे जगदीश्वर से कर बहरे रे, जगदीश्वर से कर बहरे रे, अब प्राण चाहता है मूर्ख, जगदम्बा को हर करके अब कल्याण चाहता है मूर्ख। मैं ये है बीज मानता नहीं, बिन का रही सूट नखा का अरे काटे होंगे वो नाक कान, क्यों गई वहां मतलब था क्या? तुमने अच्छा किया नहीं, अब मुझे जगाया क्यों आकर? अब भी होगा कल्याण मान छोड़ भजिए रघुवर। शिव बीजी सूर्य जिसके सेवक है, नारद ने मुझसे कहा था जो कहता तुझसे न समय है। अब भयंक भेंट लो मुझको, मैं लोचन सबल करूं जाकर, त्रेता बहरन अम्बोधन तन श्याम रघु नारायण कर। हे भाई अब तुम मुझसे अच्छी तरह मिलो, अब मैं जाकर के उन्हें नीलम्बुज श्यामल शरीर के जाकर के चरणों के दर्शन करूंगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए। इसकी ये तपस्या, ये जो अपना मन उसमें लगाना चाहता है, इनका मन वहां पर ना जाए। इसलिए हटाए थे तुम कर हे विभीषण, तुम यहाँ कैसे? जान करके अपना लिया है तो निश्चित रावण काल के बस में हो गया है। वो अच्छी शिक्षा को कम मानने वाला है। हे सुपथा है कायकर में मूर्ख रावण कागला, फिर कहो माने वो कैसे परम शिक्षा अफला। हे बंधु मेरे वंश को तुमने उजागर कर दिया,
शोभा तथा सुखसिंह रघुपति का भजन जो है किया। हे सज कपट मन वच कर्म से भजनाथ सदा रघुनाथनी। अब जाओ मैं हूँ कालवश, कुछ सूझता निज पर नहीं। हे भाई अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिखाई देगा। हे प्रभु, ये मेरा भाई, बड़ा भाई कुंभकर्ण, वो पर्वत के समान अति बलवान रणधीर वीर, वो लड़ाई के लिए आ रहा है। इतना तुम्हें ना सुनाया पर पाया जो सुहाया मोह, साजिद मोम रंग पूरत दिखाऊंगा, और कुल को कलंकी भयो है भ्राता जान, ताको उत्सवान रंग का ले आऊंगा। शरीर जीत प्रयास शक्ल कब भालुओं के मैं रोल बचाऊंगा। पुत्र मेघनाथ, कहिए पिताजी। आओ आओ बैठो। तुम्हारी वीरता पर मुझे गर्व है। यही मुझे जलपत भय
सुनी करे ताही क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जान सठ छाणव तोही लाग सिपति से प्रचारे मैं तुझे बुढ़ा समझकर छोड़ता चला आया हूँ, लेकिन तू बार बार उसी को ललकार रहा है। अरे चिड़ियों के तुम पशु, तुमको किसी की क्या पड़ी, आगे मरने दो उसी को जिसके सिर पर आ पड़ी। अरे भाड़े के टट्टुओं, तुम अपने जान क्यों गवाते हो? जाओ और वृक्षों पर कूद फांद कर फल खाओ और रावण छोड़ कर मेरे सामने करके उनकी फल चढ़ाओ। अस कही दृष्टि कलावा प्राणवंत कर रही शोभावा। बारिश में गिराग कर जाती आधुरे निर्मित सुर धाती। हर प्रसाद सोमल नमाना। अंदर यज्ञ करने जा रहा हूँ, तुम इधर बड़ी सावधानी से रहना, कोई भी अंदर न आने पावे। अच्छा महाराज। और किसी को मेरा भेद न बताना। अच्छा महाराज। यार रखवाली पर रहना। ठीक है महाराज। सुने रघुपति अतिशय सुन कर आना तुम, तन छिन्न भिन्न कर आना तुम। विख्यात साध्वी है वासुकी की राजकुमारी। वो प्रभु विख्यात देखिए, ये नश्वर शरीर है। इस नश्वर शरीर को मत रोना चाहिए, और जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए मेरा ये कहना है, इस शरीर के विषय में मत रो, ये नश्वर शरीर है। रामही पीड़ थोड़ेड़ मोर पियता मही। हे सखी, देखिए, यदि संपूर्ण देवता और दैत्य ये सारे मिलकर के भी युद्ध करें तो मेरे स्वामी से पार नहीं पा सकते, जानी नहीं जाती। हे अली, ये आवाज कैसी? देख तो जाकर के आंगन, ये आवाज कैसी आई है? अरे बड़ी भारी भरभराहट की आवाज आ रही है, जा करके देख तो क्या बात है। जा। हाँ, कहो पुत्र दो। पूजा मेरे स्वामी की है, ये आंगन पर आकर के गिरी, ये वार से विधि तथा खून से लथपथ थी। इस भुजा के हाथ में मैंने खड़िया दी और इससे सारा वृत्तांत लिखने के लिए कहा कि महाराज, इसने लिख करके मुझे बताया कि योद्धा कौन है जिसको मैंने अपनी भुजाओं के बल से नहीं जीता है। ए बेटी, बेटी तुम क्यों रोती हो? करुणा नदी बहाई हो। अरे तुम तो
पत्री हो जिसने महान गति पाई हो। बेटे का बदला लेने को, बेटे का बदला शीश के बदले में लाखों शीशों को लातों। शीशों से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने स्वामी का ही शीश